पटना के बापू सभागार में आज सीएम उद्यमी योजना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 9,000 से ज्यादा लाभुकों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उद्योग मंत्री समीर महासेठ समेत तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। वहीं योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता दी जाती है। तो देखिए, पटना के बापू सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम उद्यमी योजना का आयोजन किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 9,000 से अधिक लाभुकों को लाभ मिलेगा। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत तमाम बिहार सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 9,000 से अधिक लाभुकों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें, इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है सरकार की तरफ से। तो सीएम उद्यमी योजना का आयोजन, जिसमें तमाम मंत्री रहेंगे बिहार सरकार के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी रहेंगे, तमाम अधिकारी रहेंगे, वरिष्ठ अधिकारी जो पटना के वो मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के तमाम मंत्री रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उद्योग मंत्री समीर महासेठ भी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। तो वहीं हजारों युवाओं को तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हजारों युवाओं को आर्थिक मदद करने और उन्मुखी कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने खुशी जताई है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा, महागठबंधन की सरकार ने रोजगार को लेकर जो वादा किया है उसको पूरा करने का काम किया जा रहा है। सरकार की आर्थिक मदद से युवा उद्योग लगाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे। जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं और पूरा करके दिखाते हैं, वो यह साबित करते हैं। हाल ही में देखा कि 1,20,000 के करीब लोगों को नौकरी पत्र बांटी गई। अब उन्हें आर्थिक सहायता भी करने जा रहे हैं 10,000 लोगों को। तो ये एक बड़ा कदम है बेरोजगारी और रोजगार, बेरोजगारी उन्मूलन के लिए और रोजगार सृजन के लिए सरकार की सहायता। तो देखिए, आज पटना के सब बापू सभागार में आज सीएम उद्यमी योजना का आयोजन हो रहा है और आपको पता है कि बिहार में लगातार रोजगार दिए जा रहे हैं युवाओं को। सीएम उद्यमी योजना का आयोजन किया जा रहा है पटना के बापू सभागार में और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत तमाम मंत्री, तमाम वरीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष, 9,000 से अधिक लाभुकों को इससे फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। क्या कुछ तैयारियां की गई है और इस योजना से किन किन लोगों को फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल लगभग 9,000 से ज्यादा जो लाभुक है उनको लाभ मिलने जा रहा है और 10 लाख रुपए यहाँ पर सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जा रही है। 50% ऋण होगा उसमें और 50% अनुदान होगा। तो ये बहुत बड़ी सहायता राशि है। और चूंकि अगर वित्तीय वर्ष 22-23 की बात करें तो उसमें लगभग 27,000 लोगों को फायदा मिला था और उसी योजना के तर्ज पर बिहार सरकार ने एक बार फिर प्रथम चरण का जो किस्त है वो आज दिया जाएगा। जो भी युवा उद्यमी है जो चाहते हैं कि खुद से रोजगार खड़ा करना, क्योंकि आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर महागठबंधन सरकार बनने के बाद ये घोषणा किया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे और उसी दिशा में ये कदम बढ़ाया जा रहा है। और क्योंकि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम, इसके अलावा कई विभागों के मंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उद्योग मंत्री कुछ मौजूद रहेंगे। तो 10:45 को यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत होनी है और इसके साथ ही जो लाभुक यहाँ पर मौजूद है वहाँ मौजूद है उनको सहायता राशि दी जाएगी और स्वाभाविक तौर पर एक बड़ी पहल है और इसका फायदा जो है वो 9,000 से ज्यादा लाभुकों को यहाँ मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल आशुतोष, कितने बजे से ये कार्यक्रम की शुरुआत होनी है? ठीक है, 10:45 पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और यहाँ पर अलग अलग जिलों से जो लाभुक है वो पहुंचने लगे हैं। पहली किस्त उनको मिलेगी, साथ ही साथ अपने रोजगार को वो किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं इसकी की जानकारी उन्हें यहाँ पर एक्सपर्ट्स की तरफ से दी जाएगी। उद्योग विभाग के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनको जानकारी देंगे। जी
बिल्कुल आशुतोष, अब ऐसे में देखना होगा कि जब कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कहते हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, जो दो मंत्री हैं समीर महासेठ वो क्या कुछ कहते हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से बिहार के लोगों को रोजगार देने के लिए आशुतोष प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार के जो सहयोगी हैं वो भी खुशी जता रहे हैं कि देखिए हमने जो वादा किया था वो पूरा करने का काम किया जा रहा है। आशुतोष, देखिए जरूर, सबसे पहले हम तस्वीर आपको दिखा दें कि कितनी बड़ी तादाद में बापू सभागार में यहाँ पर जो युवा उद्यमी हैं पहुंचे हैं। बहुत बड़ी तादाद है और इसमें महिला पुरुष सभी उद्यमी शामिल हैं। और मैंने पहले भी बताया कि 9,000 से ज्यादा उद्यमियों को यहाँ पर अवसर मिल रहा है और पहली किस्त उन्हें दी जाएगी। जो भी सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जानी है, 10 लाख रुपए सहायता राशि दी जानी है, 50% अनुदान होगा और 50% ऋण दिया जाएगा। और इतनी ही बड़ी तादाद में आप दूसरी तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पर जो लाभुक है वो पहुंचे हुए हैं और लगभग कहा जा सकता है कि अगर पिछले साल की तुलना की बात करें तो पिछले साल लगभग 27,000 लाभुकों को लाभ मिला था। उन्होंने अपने उद्योग शुरू किए थे और महागठबंधन सरकार का लक्ष्य भी यही है कि लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाए। और यही वजह है कि धीरे धीरे जो ये प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। और ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं? जी हम कटिहार से आए हैं। अच्छा, क्या शुरू करना चाह रहे हैं? जी हम मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं। जी उसके लिए ये जो योजना सरकार की तरफ से शुरू की गई, किस तरह से देखते हैं? सर ये बहुत ही अच्छा योजना है, क्योंकि देखिए अभी हमारे बिहार में बहुत बेरोजगारी बढ़ी हुई है। हमारे बिहार से ज्यादातर लोग बाहर खट रहे हैं, रोजगार नहीं। इसलिए अगर यहाँ पे छोटे मोटे उद्योग भी शुरू होते हैं तो एक आदमी अगर उद्योग लगाता है उसके पीछे 4-5 आदमी को रोजगार मिलेगा। तो इस तरह से जो है बिहार की बेरोजगारी कम होगी। ये बहुत ही अच्छा योजना है। आप किस तरह से देखते हैं? जी हम कटिहार से आए हैं। हम जो है आइसक्रीम मखाना लगाना, आइसक्रीम का हम लगा रहे हैं। आइसक्रीम का? जी जी जी, आइसक्रीम वो जो है हम जो है इसमें कम से कम 30-35 लोगों को रोजगार जो है उसमें मिल जाएगा मेरे जरिए। तो ये बहुत अच्छा है, सरकार का जो पहल है अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम लोग देख सहमत हैं। जी, आप देख सकते हैं कि जो युवा है स्वाभाविक तौर पर अगर 30 से 35 लोगों को अगर अपने छोटे से रोजगार क्या कहें उद्योग में अगर छोटे से उद्योग में अगर 30 से 35 लोगों को रोजगार देते हैं तो ये बड़ी बात होती है। जी बिल्कुल आशुतोष, अपने सहयोगियों से कहिए कि जो वहां पे बापू सभागार में जो लोग बैठे हैं वहां की तस्वीरों को भी हमारे दर्शकों को दिखाएं और उनके मन में क्या चल रहा है इस कार्यक्रम को लेकर, इस योजना को लेकर, वो भी जानने की कोशिश करिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम सहयोगी कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो तस्वीर आपको दिखाते रहें और कई और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं। ये आप कहाँ से आए हैं भैया? हम लोग चंपारण से आए हुए हैं, बेतिया से। क्या कौन सा उद्योग लगाना चाहते हैं? रेडीमेड गारमेंट उद्योग लगाए हुए हैं लोग। अभी लगने वाला है, हम लोग का ट्रेनिंग फाइनल है। हम लोग फर्स्ट रेडीमेड गारमेंट? हाँ गारमेंट का? रेडीमेड गारमेंट। आप कौन सा उद्योग लगा रहे हैं? रेडीमेड गारमेंट्स। रेडीमेड गारमेंट। चंपारण से लोग आए हैं और रेडीमेड गारमेंट का उद्योग लगाना चाहते हैं। स्वाभाविक तौर पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे उद्यमी हैं यहाँ पर जो उद्योग लगाना चाहते हैं और तस्वीरों में हम दिखाएंगे कि अभी मंच पर कुछ देर में यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे। जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे और बिहार सरकार के कई मंत्री यहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, क्योंकि एक पॉलिसी रही है गवर्नमेंट की कि जब भी अगर रोजगार की बात करें या फिर नौकरी की बात करें तो बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन होता है ताकि मैसेज भी बड़े पैमाने पर जा सके। और यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कुछ देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उत्साह जो है यहाँ पर लोगों का, जो उद्यमी युवा उद्यमी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका उत्साह देखते बन रहा है। और स्वाभाविक तौर पर अगर मैंने कुछ उद्यमियों से बात भी की, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो कोई आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाना चाहता है, कोई मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है और उस यूनिट के जरिए अगर 30 से 35 लोगों को अगर वो खुद रोजगार दे रहा है तो ये एक बड़ी पहल ही कही जा सकती है। तो सिर्फ ये 10 लाख लोगों को रोजगार नहीं है, आप इसमें इंटू अगर कर देंगे तो एक एक फैक्ट्री में 20 से 25
लोगों को भी अगर रोजगार एक फैक्ट्री में मिलता है तो ये अपने आप में संख्या कितनी बड़ी हो जाती है अंदाजा लगाया जा सकता आशुतोष, एक और यहाँ पे बात बताइए हमारे दर्शकों को कि देखिए लगातार बिहार सरकार पे ये आरोप हमेशा से लगते रहा है, आज से पहले, कि बिहार के जो लोग हैं दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, पलायन करते हैं, रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। लेकिन अभी जातीय गणना की रिपोर्ट आई, उसमें सरकार की तरफ से कहा गया कि 1 से 1.5% के आसपास लोग ऐसे हैं जो दूसरे प्रदेश में जाते हैं काम करने को लेकर। अब जिस तरीके से 1,20,000 नियुक्ति, उसके बाद फिर 1.5 लाख 1,20,000 की फिर बहाली, और उसके बाद अभी इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम और लोगों को उद्यमी कर्मी बनाने के लिए सरकार की तरफ से किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। और सिर्फ आप जाति गणना तक ही सीमित नहीं रहे। जाति गणना एक प्रोसेस था ये सामाजिक आर्थिक स्थिति जानने के लिए, और स्वाभाविक तौर पर उसमें एक बात निकल कर भी सामने आई कि ज्यादा लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, ज्यादा लोग बिहार में ही रह रहे हैं। खासतौर से कोरोना काल के बाद परिस्थितियां बहुत कुछ बदल गई हैं, और मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको तस्वीर लगातार दिखाते रहे। और चूंकि परिस्थितियां बदली हैं, लोग बिहार में ही रहना चाह रहे हैं, तो बिहार में रहते हुए अगर उन्हें रोजगार के अवसर मिलते हैं, उन्हें काम करने का अवसर यही मिलता है, वो बिजनेसमैन बनते हैं, उद्यमी बनते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है। और वो उद्यमी सिर्फ बनते ही नहीं है, कई लोगों को इसके जरिए जोड़ते भी हैं। चंपारण से भी कई युवा आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। आपने सुना होगा कि आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं। तो ऐसे कई छोटे छोटे उद्योग हैं, क्योंकि अगर बिहार की बात करें तो बिहार एक बहुत बड़ा बाजार भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, अगर उसको आप बाजार में तब्दील कर दें तो यहाँ के उत्पाद यही खपत होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी पहल होगी अगर इस तरह की योजना जो है वो जमीन पर आ जाती है। आशुतोष, सभागार में बहुत सारी महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो लगातार महिलाओं के लिए काम करते रही है, चाहे स्वयं सहायता समूह हो, फिर उनको लोन देना हो, फिर महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, लगातार बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई गई है बिहार सरकार की तरफ से। तो उनसे जानने की कोशिश कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके मन में इस योजना को लेकर क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कई महिलाएं भी हैं। मैडम, आप कहां से आई हैं? नवादा से। आप किस तरह का यूनिट लगा रही हैं? किड्स वेयर। अच्छा, तो ये जो सीएम ने शुरू किया है किस तरह से देखती हैं? बहुत अच्छा है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की के लिए। आप लोग कहाँ से आई हैं मैडम? हम लोग पटना जिले से हैं। क्या लगाना चाह रही हैं आप? उद्योग है रेडीमेड वाला। सरकार ने जो स्कीम शुरू की है किस तरह से देखते? तो अच्छी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सबको आराम दे रही हैं। देखिए, जो महिलाएं हैं वो काफी खुश हैं, और स्वाभाविक तौर पर अब महिलाओं की बात करें तो उनका ज्यादातर समय घरों में बीतता था, और ऐसे में अगर वो घर घर उद्यमी बन जाती हैं महिलाएं, तो घर की उद्यमी महिलाएं एक सोसाइटी की तस्वीर बदल सकती है। और यही वजह है कि महिलाओं में काफी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। महिलाएं बड़े पैमाने पर आगे निकल कर आई हैं, और स्वाभाविक तौर पर एक छोटा सा उद्योग अगर घर में लगता है तो आसपास के कई महिलाओं को वो रोजगार भी दे सकती हैं, और इसका फायदा हर एक कई परिवारों को मिल सकता है। तो यही एक उद्देश्य के जरिए यहाँ पर उद्यमी योजना शुरू की गई थी, और मुझे लगता है कि इसका फायदा भी मिलेगा। बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग हैं, और मुख्यमंत्री क्या मैसेज देंगे, डिप्टी सीएम क्या मैसेज देंगे, वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। जी आशुतोष, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो सीएम उद्यमी योजना का जो आज कार्यक्रम हो रहा है, ये किन लोगों को मिल सकता है, कैसे, कौन से लोग इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, क्या कुछ उसका प्रावधान है इस योजना में? देखिए, सबसे पहले कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो तस्वीरों को दिखाते रहे। ये सवाल जेन्युइन है, और इसका एक प्रोसेस है। अगर आप उद्यमी योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आप अपना आवेदन दे सकते हैं, और उस आवेदन पर विचार करने के बाद
वो प्रोसेस में जाएगा और उसके बाद सिलेक्शन होगा, क्योंकि अगर उद्यमी योजना में भी कई पार्ट बटे हुए हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा को जोड़ा गया है, अल्पसंख्यक को जोड़ा गया है, महिलाओं के लिए अलग इसमें व्यवस्था की गई है। तो उद्यमी योजना के तहत हरेक वर्ग, हरेक जाति, समुदाय के लोगों को इसमें शामिल करने की योजना है। और चूंकि जब 5 लाख अनुदान आपको मिलता है और 5 लाख ऋण मिलता है जी, तो स्वाभाविक तौर पर मनोबल लोगों का काफी बढ़ता है और ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं कि वो इसमें इस योजना के हिस्सेदार बने। और खासतौर से महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में खासा दिलचस्पी देखने को मिल रही है और मेरी नजरें जहां तक जा रही हैं वहां अच्छी खासी तादाद में यहां पर महिलाएं शामिल हैं। और चूंकि मैंने पहले भी कहा कि अगर महिलाएं घर में एक छोटा सा उद्योग चलाती हैं, घर में उद्योग स्थापित करती हैं, तो उसका फायदा आसपास की सोसाइटी की महिलाओं को भी मिलता है। तो सिर्फ ये एक परिवार का मामला नहीं है। एक परिवार के जरिए अगर एक परिवार कोई उद्योग शुरू करता है तो उसके जरिए कई और महिलाएं जुड़ती हैं और कई और परिवारों को इसका फायदा मिलता है। तो ये फिलहाल स्कीम जो है इसके कई फायदे हैं और मैंने पहले भी कहा कि देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, डिप्टी सीएम क्या कहते हैं और कुछ देर बाद वो तस्वीर भी आपको दिखाई देगी।